जय हिंद दोस्तों। मित्रों, हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है घनमूल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए, निरंतरता बनाए रखना चाहिए। और उसी निरंतरता पर ये आपका अगला टॉपिक है घनमूल, जिसकी अंग्रेजी होती है क्यूब रूट। चलिए मित्रों, आप देखते हैं कि घनमूल क्या होता है। घनमूल तो पहले समझ लीजिए। वर्गमूल में हमने बताया था किसी संख्या के ऊपर इस तरह से टोपी लगा हो तो उसको क्या कहते हैं, वर्गमूल। और उसी टोपी के ऊपर अगर जो 3 लगा हो, घाते 3 लगा हो, तो ये आपका हो गया घनमूल। बात समझ में आ गई। या इसका एक चिन्ह और होता है, कोष्ठक में कोई संख्या लिखा है और उसके घाते 1/3 लिखा है तो उसको भी घनमूल माना जाता है। इसका मतलब अगर जो इस तरह से किसी संख्या के ऊपर लगे हैं तो इसका मतलब है कि उसका घनमूल निकालना है। और किसी संख्या के ऊपर इस तरह से घाते में 1/3 लिखा है तो इसका मतलब भी क्या है कि हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम देखते हैं घनमूल कैसे निकालते हैं। तो एक संख्या ले लेते हैं मित्रों, 17,576। आपको बात समझ में आ जाएगी, 17,576। तो देखिए दोनों अब आपको हम घनमूल जो होगा 3 ट्रिक से निकालेंगे। 3 ट्रिक से नहीं, 3 मेथड है। आप वैसे भी इसको जानते होंगे, गुणनखंड विधि और भाग विधि। घनमूल को गुणनखंड विधि और भाग विधि, ये 2 विधि से आप जानते हैं। तीसरा विधि ट्रिक विधि इसी बीच में आएगा मित्रों। तो सबसे पहले हम गुणनखंड की ही बात करेंगे। आप जो जानते हैं उसको जान लें और अच्छी तरह से। 576 है, इसको क्या करते थे गुणनखंड विधि में, छोटी से छोटी संख्या से भाग दीजिए, काटते चले जाइए यहाँ जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 1 आ गया, 2 7 14, 17 हो गया, 2 8 16, 2 8 16। बात समझ में आई। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 19 हो गया, 19 हो गया मित्रों। और 2 9 18, 2 7 14। ये बात समझ में आ गई। 3 से 3 7 21, 3 3 9, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ना। तो 7 पीछे 7 है, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। ये आपका 11, 11 दूना 22, ये 11 से 11 कम 11, 11 से भी नहीं कट रहा है। ये आपका 13 से कटेगा, ठीक है। 13 कम 13, 13 कम 13। और देखिए 13 दूना 26, ज़्यादा हो जाएगा। तो 21 में से 13 गए 8, कितना हो गया, तो 21 में से 13 गए 8, तो ये हो गया 8 9 7। और 13 छक्का 13 छक, तो इसको अभी 13 छात्रिक 18 और 3 छक कम 6 7, 13 छक 78, ठीक है। ये 1 हो गया। और ये कितना हो गया, 8 में से 7 गए 1 7। और फिर 13 9 117, 13 9 117। कुल मिला के आया क्या, 169। फिर 13 से 13 बार, 13 3 169, 13 का वर्ग भी 169 है। फिर 13 से 1 बार। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इनको निकालना क्या था, घनमूल। तो घनमूल निकालने के लिए इसे आप लगाते रहेंगे और इनको ऐसे गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए मित्रों, उसमें वर्गमूल था तो 2 2 का जोड़ा बनता था। ये घनमूल है तो 3 3 का जोड़ा मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर निकले क्या, 2 और 13 बराबर कितना हो गया, 26। 2 और 13 बराबर 26, 13 दूना 26। अब इसी बात को हम ट्रिक से सीखेंगे, यहीं पर बगल में ही ट्रिक से। ट्रिक क्या है इसका, यही ना है 13 17,576, 17,576। ट्रिक कुछ नहीं मित्रों, बस वही ट्रिक है जो ट्रिक आपको वर्गमूल में बताए थे। यहाँ पर आप देख लीजिए, पीछे किसके आता है, छा किसके पीछे, तो छा यहाँ पर देखिए, वहाँ पर वर्गमूल में 2 बार अंक मिल जाते थे। जैसे 6 था तो 6 आपको यहाँ 4 पर भी 4 में मिल जाता था और 6 में भी मिल जाता था। यहाँ पर प्रत्येक अंक एक ही बार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको 6 कहाँ मिला, 6 किसका घन है, 6 जो मिला आपको 216 के पीछे 6 मिला। और ये पूरी संख्या किसका घन है, 6 का। तो ये 6 हम लिखे हैं, किसका घन है ये पूरी संख्या, वो 6 यहाँ पर लिख लेंगे। अब वहाँ पर मित्रों कहाँ पर, वर्ग में हम 2 अंक काट देते थे, यहाँ पर 3 अंक काट देंगे। कई अंक काट देंगे, 3 अंक काट देंगे, क्योंकि ये घनमूल है, वो वर्गमूल था। अब यहाँ पर बताइए 17। अब 17 किन 2 घनों के बीच में है,
17 किन दो घनों के बीच में है? तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 के घन के बीच में है, 8 और 27 के बीच में ना है 17। तो आप बताइए 17 दो इन दोनों घनों के बीच में है, 2 और 3 के, 2 और 3 के, तो 2 का 8 और 3 का 27। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए अब 17, एक बात बताइए 17 है, यहाँ यहीं से ना नज़दीक छोटे बड़े का फैसला लेते थे। तो 8 के नज़दीक 17 होगा कि 27 के नज़दीक होगा? तो 27 में 10 का अंतर है और 8 में 9, 8, 17, 9 का अंतर है, इसलिए छोटी संख्या ली जाएगी। तो छोटी संख्या जब लेंगे तो यहाँ पर आप बताइए पीछे क्या आया था? पीछे 6 आया था और आगे क्या लिखा जाएगा? 2, 26 हो गया। यानी आप एक बात बता दें कि वर्गमूल से भी आसान है घनमूल, वर्गमूल से भी आसान है घनमूल। देखिए अगला लेते हैं संख्या, अभी और समझ में आ जाएगा। अगली संख्या लेते हैं और समझ में आ जाएगा। अगली संख्या है आपका मित्रों 68, 59 निकालना है इनका घनमूल। तो घनमूल निकालना है। अब एक बात बताइए 9 किसके पीछे? 9 यहाँ चले आइए, किसके पीछे? 9 के पीछे। 9 का जब हम घन करते हैं तो 729 आता है और 729 के पीछे 9 है, इसलिए किसके पीछे? 9। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे आगे 9। ठीक, अब 3 को उड़ा दीजिए, 3 को उड़ा दिए, बचा कौन? 6 बचा। 6 किन दोनों के बीच में? 1 के और 2 के बीच में 6, यही ना है? 1 और 2 के बीच में 6, तो लिए कौन जाएंगे? अब बताओ 6 8 के ज़्यादा नज़दीक है कि 1 के नज़दीक है? तो 8 के नज़दीक है। और 8 किसका घन है? 2 का घन है। तो लिखा क्या जाएगा आपका? लिखा क्या जाएगा? 8 यहाँ पर देखिए, हाँ 2 6 की बात हो रही थी, तो 6 किसका? 6 किन दोनों घनों के बीच में? 1 के और 2 के, यही ना? 1 के और 2 के घन के बीच में है 6। तो यहाँ पर 6 जो है 6 किसके नज़दीक है? 1 के कि 8 के? मित्रों इसमें नज़दीक और दूरियां नहीं देखी जाएंगी, इसमें सीधा घन में जो बात हुई थी। जैसे देखिए 6 किन के बीच में है? 3 के और 2 के बीच में है। तो 1 का घन 1 के बीच में 1 और 2 का घन 8, यही ना है? इन्हीं 2 के बीच में है। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है वही लिखी जाएगी मित्रों, पहली संख्या लिखी जाएगी, इसमें नज़दीक और दूरियां नहीं देखी जाएगी। पीछे वाली संख्या वैसे उतार दी जाएगी और आगे वाली संख्या की जो पहली संख्या होगी, जैसे और हम उदाहरण लेते हैं, बात आपको और समझ में आ जाएगी। 15, 74, 64, 15, 74, 64 को ले लिए, इनका निकालना है घनमूल। अब एक बात बताइए पीछे की संख्या कहाँ मिलेगी? पीछे की संख्या 4 में मिलेगी। तो ये हो गए 4, हम पहले लिख दे रहे हैं 4। ठीक, पहले लिख दिए 4। काटना किसको? 3 को। काटना किसको? 3 को। अब 157 देखिए कहाँ मिलेगा आपको? 157 आपको मिलेगा 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में। हाँ 157, हाँ 157 5 और 6 के बीच में मिलेगा। यहाँ पर 125 और 216, 5 और 6 के बीच में मिलेगा 157। हाँ तो 5 और 6 के बीच में मिला। तो यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग आपका 5 का घन क्या हुआ? 125 और 6 का घन क्या हुआ? 216। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ हमें बीच देखना है, किसके बीच में है? तो इन दोनों के बीच में है। अब इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन? 5। तो यहाँ पर 5 हो गया, बस ये आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। इसमें नज़दीक और दूरियां नहीं देखना है, छोटी संख्या ले लेना है। ठीक है, चलिए अगला एक और लेते हैं, बात और समझ में आएगी आपके। घन वर्गमूल हमने बताया है कि घनमूल से आसान है आपका वर्गमूल, और वर्गमूल अभी ये आपका 2 बता दिए, एक गुणनखंड विधि आपको दिखा दिए हैं और यह है ट्रिक। इसके बाद अभी घनमूल का भाग विधि भी चलेगा, तो भाग विधि में भी हम पढ़ेंगे घनमूल को। चलिए तो एक उदाहरण और लेते हैं मित्रों, आपको और अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। 15,576 ले लीजिए, 15,576 का निकालना है घनमूल। तो चलिए इनको कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए छा किसके आएगा, पीछे छा के ही आएगा, तो इनका हम घनमूल ये हो गया छा। ठीक, अब ये इनको काट दिए 3। अब ये बताइए बचा हुआ संख्या किन दो संख्याओं के बीच में, तो बचा हुआ संख्या 2 और 3 के बीच में। 2 का घन 8 और 3 का घन 27, तो 15 उन्हीं बीच में ना आएगा। तो 2 और 3 में छोटा कौन, 2, बस हो गया, हो गया। ठीक, एक और लास्ट संख्या ले लेते हैं, 74088। आपको हम मित्रों मोबाइल नंबर नहीं बता रहे हैं, 74088 ये आपका घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, ये मोबाइल नंबर नहीं है। तो देखिए 8 किसके पीछे, 8 किसके पीछे, 8 किसके पीछे, 8 2 के पीछे, 8 2 के पीछे, तो 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक, 2 लिख दिया। अब एक बात बताओ, काटना किसको, 3 को उड़ा दिए, बचा कौन, 74। 74 किनके पीछे, 4 के और 5 के बीच में ना 74, बस छोटी संख्या लिखना है, 4 को लिख दीजिए, 42। हो गया घनमूल, हो गया घनमूल। गुणनखंड नहीं करना है, जोड़ा नहीं बनाना है, आपको सीधे एग्जाम में टिक लगाना है। बात समझ में आई। एक संख्या और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, 5832। 5832, 2 किसके पीछे, 2 किसके पीछे, हाँ अब ये मामला फंसा, 2 आपके 8 के पीछे, 2 किसके पीछे, 8 के, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। मामला नहीं फंसा मित्रों, यहाँ पर देखिए 2 है पीछे, तो 8 ये हो गया। ठीक, काट दीजिए 3 को, 5 किन दोनों के बीच में, 5 1 और 2 के बीच में, तो सबसे छोटी संख्या 1 2 के बीच में है, तो 2 में कौन, 1 2 में छोटी कौन, 1 हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से मित्रों ये था आपका घनमूल, और घनमूल में बहुत कुछ नहीं है, बस इस पर जमकर प्रैक्टिस करना है और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस थोड़ा सा इसमें और चर्चा करेंगे, आपको हम भाग विधि बता देते हैं थोड़ा सा। चलिए, वीडियो बड़ा ना होने पाए, भाग विधि कल बताएंगे। और हाँ, भाग विधि थोड़ा लंबा है मित्रों, उस पर ज़्यादा चर्चा करना है भाग विधि में, तो इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा ना बड़ा होने पाए। और आपको अब ऐसे छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, और आप लोग शानदार प्रैक्टिस करते रहिए एक एक टॉपिक पर। और मित्रों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, दूसरों के पास भेजते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मित्रों, जय हिंद।